नमस्कार दोस्तों, रोहित है। दोस्तों, आप लोग का एंजाइटी लेवल पीक पर है। आप लोग बार बार ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग कट ऑफ को प्रेडिक्ट करें कि कट ऑफ कितना जा सकता है, और मैं समझ सकता हूँ कि यह बहुत ही कॉमन है। आप लोग ये उम्मीद कर रहे होंगे कि आंसर की भी जल्दी दीजिए। आंसर की मेरे हिसाब से 16 तारीख के बाद ही प्रोविजनल आंसर की आने वाला है, क्योंकि 16 तारीख तक तो चेयरमैन साहब ने कहा है कि ऑब्जेक्शन अलाउड है। तो थोड़ा सा हम लोग लेट कर रहे हैं। उसके पीछे दो तीन कारण है। अगर अभी आप यूट्यूब चैनल देखेंगे, वहाँ पे क्वेश्चंस भरे पड़े हैं। जैसे ये क्वेश्चन का मैक्सिमम यूट्यूब चैनल या कुछ यूट्यूब चैनल्स जो हैं, आप देखेंगे कि बोल रहे हैं कि मोर देन वन ऑफ द एबव। मैक्सिमम लोग यही कह रहे हैं कि मोर देन वन ऑफ द एबव। प्राइमा फेसी इट लुक्स वेरी राइट, पर आप एनसीईआरटी जस्ट सी द लाइन नो, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द समर देयर आर द प्री मॉनसून शावर्स विच आर कॉमन फिनोमेना इन केरला। आप एनसीईआरटी उठाओ, आप सिंपल देखो, ये सीधा मैंगो शावर की बात हो रही है, और सीधा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द समर देयर द प्री मॉनसून शावर्स विच आर कॉमन फिनोमेना इन केरला एंड द कोस्टल एरिया ऑफ द कर्नाटका। देयर इज नो पॉइंट ऑफ स्पीकिंग अबाउट द ब्लूजम शावर्स, है ना, कोई मतलब नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कि मैंगो शावर्स ही है। प्रॉब्लम है कि यूट्यूब में गलत गलत आंसर देने के बाद आपका सही भी है तो आपका कम हो जा रहा है, और कम है तो आपका ज़्यादा हो जा रहा है। जैसे अगर आप बोले तो मैं एक और क्वेश्चन का उदाहरण देता हूँ। जैसे मैक्सिमम कोचिंग वाला इसको कहता है कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट द लंगट सिंह कॉलेज। मैन, दिस इज अ फेक न्यूज़ विच हैज़ बिन कैटेगोरिकली डिनाइड बाय द यूनेस्को। यूनेस्को ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम है कि आपने जो मैगजीन पढ़ा है वहाँ पर भी इस चीज़ को कवर किया गया है। महाबोधि कम्प्लेक्स गया तो 2002 में बन चुका है, हमने वीडियो में भी अपने बता रखा है, 2016 में ये बना है। तो इसका नन ऑफ द एबव करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये है ही नहीं। ये तो एक फेक न्यूज़ चला था, जिस तरह से जमुई के केस में चला था कि सबसे ज़्यादा स्वर्ण भंडार जमुई में है, जिसको जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खंडन किया। तो इस तरह का आपको और दो तीन हम क्वेश्चन दिखाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि द कैबिनेट मिशन वॉज सेंट टू इंडिया फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। हमको पता है कि इस क्वेश्चन के बाद मैक्सिमम लोग हमको गाली देने वाला है। जैसे इसमें मैक्सिमम लोग इसको ठीक किया है टू ओनली, पर आप बताइए क्यों नहीं होगा टू एस्टेब्लिश अ नेशनल गवर्नमेंट। अगर आप कैबिनेट मिशन का देखेंगे तो कैबिनेट मिशन का दो ही मकसद था। एक तो था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनवाना, कॉन्स्टिट्यूशन बनवाना, और दूसरा इंटरिम गवर्नमेंट बनाना। तो इंटरिम गवर्नमेंट को आप क्या कहते हैं? इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट ही तो बोलते हैं। नेशनल गवर्नमेंट आप किसको बोलते हैं भाई? नेशनल गवर्नमेंट ये होता है जैसे अफगानिस्तान के केस में नेशनल गवर्नमेंट बना, जिसमें आपका जो मुख्य अपोजिशन दल है वो दोनों मिलकर साथ सरकार चलाएंगे। तो इस केस में क्या हुआ? मुस्लिम लीग ज्वाइन करता है, मुस्लिम लीग को अंत में बाद में ज्वाइन करता है, मुस्लिम लीग को 5 कैबिनेट बर्थ भी मिलता है, लियाकत अली को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वगैरह मिलता है। तो हम क्यों नहीं बोलेंगे कि टू एस्टेब्लिश अ नेशनल गवर्नमेंट भी होगा, टू वर्क आउट द कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, और मोर देन वन ऑफ द एबव करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इस तरह के प्रश्न हैं जो बहुत ही चैलेंजिंग हैं। अब इस तरह के प्रश्न पर निर्भर ये करेगा कि बीपीएससी क्या इसका ऑफिशियल आंसर की मानता है। अगर इंटेंशनल सेटिंग है तब तो भाई इसमें, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसमें क्या मारा होगा, इसमें मैक्सिमम लोग करेक्ट मारा होगा, टू वर्क आउट द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ द पावर। पर ये जो मैं आपको लॉजिक दे रहा हूं, इट ऑल्सो होल्ड्स वाटर, राइट। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, हम लोग एनसीईआरटी को खंगाल रहे हैं। पर एक चीज़ तो है, जो 69th के बीपीएससी की तैयारी करते हैं, हम लोग का हमेशा से ऑफिशियल स्टैंड ये रहा है कि लूसेंट का जमाना टल गया, घटना चक्र का भी अब जमाना टल गया है। आप देखिए कि एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड उठा रहा है। अभी आपको और हम प्रूफ देंगे। हम लोग हमेशा बोलते थे पर आप लोग नेग्लेक्ट भी करते थे, और प्रॉब्लम है कि बीपीएससी उस तरह का प्रश्न भी पूछ रहा था। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि कट ऑफ क्या है। देखो, कट ऑफ हम अपना बता सकते हैं, जो हम प्राइमा फेसी देख रहे हैं। ये बीसीडब्ल्यू का स्टैंड नहीं है। बीसीडब्ल्यू का स्टैंड अभी और एनालिसिस चल रहा है। उसके बाद बीसीडब्ल्यू बहुत ही हम लोग डेमोक्रेटिकली वर्क करते हैं, और पिछली बार जो हम लोग का कट ऑफ प्रेडिक्शन था वो गलत हुआ है, तो हम लोग थोड़ा सा सचेत होकर कर रहे हैं। अभी जो हम कट ऑफ आपको बताएंगे वो पूरा निजी मेरा मानना है। हम क्या मानते हैं हम वो आपको बता रहे हैं। जो प्राइमा फेसी क्वेश्चंस को हम देखे हैं उसके बेसिस पे आपको बात करेंगे। देखो, पिछली बार बहुत ऐसे कैंडिडेट थे जिसका 120 नंबर आ रहा था, और हम लोग वीडियो बना के बोल रहे थे कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो, जो कि हम लोग गलत साबित हुए। मतलब लोग का तो नंबर आ रहा था। जितना जिस लेवल का क्वेश्चन है, अगर आप इसको आके तो यूपी पीसीएस जो एग्जाम होता है, यूपी पीसीएस के से इट इज डेल्टा टाइम्स टफर देन द यूपी पीसीएस, स्लाइट टफर देन द यूपी पीसीएस। अगर यूपी पीसीएस में देखेंगे तो जो लोग सीट की बात करता है तो उसमें भी कितना ही सीट होता है। अगर आप एवरेज लेंगे तो 250 से 300 उसके पास भी सीट होता है। यूपी पीसीएस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यूपी पीसीएस में कौन सा कैंडिडेट बैठता है? मैक्सिमम यूपीएससी का कैंडिडेट बैठता है।
इसलिए वो कैंडिडेट यूपीएससी का बैठता है, क्योंकि सिलेबस और पैटर्न पूरा यूपीएससी का है। दूसरी बात यह है कि यूपीपीसीएस में हरियाणा का, राजस्थान का, ये सारे कैंडिडेट यहाँ पर बैठते हैं और पूरा धूम धड़ाके से बैठते हैं। पर यूपीपीसीएस का अगर आप कट ऑफ देखोगे ना, तो यूपीपीसीएस मैक्सिमम 87-88 के रेंज में ही कट ऑफ होता है। सीट की संख्या वही, एग्जाम का टफनेस लेवल वही, सब चीज़ वही होता है। 87 से 88 नंबर सही नंबर होता है। तो इस बार का जो नेगेटिव पैटर्न है, जिस तरह से उन्होंने ऑप्शंस को चालू रखा है, वो बहुत ही खतरनाक पैटर्न है ना। अब दूसरी बात ये देखो कि अगर पिछली बार किसी का 113 नंबर आया था, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो 37 क्वेश्चन गलत किया है। मोटा मोटी अगर आप मानेंगे तो 37 क्वेश्चन गलत किया है। तो 37 क्वेश्चन हटाइए, अगर आप ऐसे करेंगे तो 30 क्वेश्चन ही गलत किया है, या जो भी है, या 40 क्वेश्चन इसको आप मान लो, तो 40/4 कर दोगे तो 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत हो गया। तो 113 में से 103 नंबर तो बाय डिफॉल्ट उस लड़के का हो गया पिछली बार के हिसाब से। अगर इस बार के हिसाब से अगर आप देखोगे जिस तरह से नेगेटिव मार्किंग है, तो मेरा निजी तौर पे मानना है, ये गलत भी हो सकता है, पर मेरा ये मानना है कि 89 से 93 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाना चाहिए जनरल मेल का। बाकी अभी और आंसर की आना है। जिसको लग रहा है कि उसके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, भाई भी प्रोविजनल में तुमको 2-3 नंबर गिराएगा और फाइनल में 3-4 नंबर गिरा देगा। तो मेरा ये निजी तौर पे मानना है कि 89 to 93, ये भी हम हायर साइड में आपको बता रहे हैं। कुछ लोगों का जो टीम में है बीसीडब्ल्यू का, उनका ये मानना है कि किसी भी स्थिति में 87 से 92 नहीं जाएगा। हम थोड़ा सा हायर साइड पे आपको बता रहे हैं। बाकी बीसीडब्ल्यू का स्टैंड अभी जो इनका चल रहा है, अभी थोड़ा डेमोक्रेटिकली जितने लोग हम लोग साथ में काम करते हैं, सब लोग से बैठ के एक टीम के रूप में डिस्कस कर रहे हैं कि कितना हो सकता है। फीडबैक आ रहा है लोगों का। मेरा निजी तौर पे यही मानना है कि 89 to 93 होना चाहिए जनरल मेल का, और इसी के करस्पॉन्डिंगली लड़की का 7 नंबर गिरा लीजिए, 7 नंबर 8 नंबर गिरा लीजिए, और बाकी कैटेगरी का ऐसे ही गिरा लीजिए। बाकी हम लोग और लेकर आ रहे हैं, और जो बीसीडब्ल्यू का फाइनल स्टैंड होगा, जो ऑफिशियल स्टैंड होगा, उसी को सही माना जाए। यह बिल्कुल मेरा निजी स्टैंड है, एकदम पर्सनल स्टैंड है। बीसीडब्ल्यू का स्टैंड को आप लोग सही मानिएगा। वो ज़्यादा कल आ जाएगा या परसों आ जाएगा फाइनल। आंसर की भी जल्दी आ रहा है, तो इससे बिल्कुल परेशान मत होइए, थोड़ा सा रिलैक्स करिए, और ये यूट्यूब के चक्कर में मत पड़िए। उन लोग को जो भी, हमको भी बैठा दिया जाए, किसी और को बैठा दिया जाए, उनकी औकात नहीं कितना नंबर ला सकते हैं, जिस तरह का वो पेपर है। और जो 69 की तैयारी कर रहे हैं, आपसे सभी ने निवेदन है कि थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करिए। लूसेंट 500 क्वेश्चन में और 8 घंटा में एसडीएम बन जाना, 10 घंटा का मैराथन सेशन करके एसडीएम बन जाना। और एक चीज़ और, अगर आप हमको पुराने से फॉलो करते हैं, तो मेरा हमेशा से स्टैंड ये रहा है कि करंट अफेयर्स को वेटेज मत देना। मैगजीन 3-3 खत्म कर लिए, क्या मिला? क्या मिल गया? जो भी असफल हो रहे हैं, मानते हैं किसी का 70 नंबर आ रहा है, तो एक बार अपना एनालिसिस देखना कि जो करंट अफेयर का मैगजीन रट के ऐसा तुम क्या तीर मार लिए। हम लोग भी अपना करंट अफेयर्स का मैगजीन लाए थे, वो पर्याप्त नहीं था। 130 पन्ना में पर्याप्त था। जितना तुम 4-4 मैगजीन पढ़ के मारे होगे, उतना ही वो मैगजीन 130 पन्ना का पढ़ के मारे होगे। जो भी स्टैटिक पोर्शन पे कमांड नहीं किया था, वो झटका खाएगा। आगे भी झटका खाओगे, भविष्य में भी झटका खाओगे। देखो, यूट्यूबर के लिए सबसे ईजी और सॉफ्ट टारगेट होता है करंट अफेयर्स। सबसे आसान टारगेट है, क्योंकि उसमें कुछ पढ़ाना नहीं है, आके पढ़ जाना है। बाकी आपकी मर्जी, आपका जीवन। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।